बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 402वां दिन यानी के 402nd डे ऑफ श्री बीतक साहिब चर्चा। अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ये सारा ब्रह्मांड कब और कैसे अखंड होगा? जब जागते हैं ना, याद है ना सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म जी जागे, ब्रज और रास को अंकित करके आए। उसके बाद अंतर ध्यान हुए थे जब, उसके बाद हम सब जब वापस गए तो ब्रजरास को अखंड कर दिया गया। फिर मोहम्मद साहब के रूप में आए, वापस गए तो उसको अखंड कर दिया गया। और साथ ही जो उसमें देवी देवता और जो भी बहिश्त बननी थी उसको भी कर दिया गया। अब जब वापस से जागेंगे तो बाकी की बहिश्तें भी अखंड कर दी जाएंगी और आठों बहिश्तों को इकट्ठे ही फिर जहां जहां पर उनका स्थान है सबको एक अखंड कर दिया जाएगा। अति सुंदर अति प्यारा थंबनेल। ये धनी जी देखिए जरा, कितने प्यारे, ये इतना सुंदर बना है ना सुंदर साथ जी। ये दोबारा नहीं हो पाया कभी। दिल है ना जो ये हाथ में पकड़ा हुआ, ये विशेषता है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, एक स्वरूप है लीला दोए। सुंदरता में कहते हैं नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं ना, ये आम हम होते हैं, जो इस तन की सुंदरता होती है उससे करोड़ों गुना सुंदर होते हैं विष्णु जी। उनसे करोड़ों गुना सुंदर होते हैं आदि नारायण जी। करोड़ों गुना सुंदर, करोड़ों तो बोलना पड़ता है, अनंत गुना सुंदर कौन होते हैं? अव्याकृत ब्रह्म। उनसे करोड़ों अरबों खरबों अनंत गुना सुंदर हैं अक्षर ब्रह्म जी। और एक स्वरूप सुंदर सा जी, बिल्कुल सेम स्वरूप, बस लीला दो प्रकार की करते हैं। अति सुंदर अति प्यारे, और उनसे भी करोड़ों गुना सुंदर हमारे धनी जी हमें लगते हैं, क्योंकि इश्क का स्वरूप है। ये देखिए ब्रज और रास को अखंड किया जा रहा है किसके आदेश से? पिया जी के आदेश से। और मान रहे हैं हमारे अक्षर ब्रह्म जी एक स्वरूप, देखने में कोई भिन्नता नहीं, बस लीला अलग। अति 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 सुंदर थंबनेल। इतना प्यारा लगा सुंदर साथ जी देख के, दोनों को साथ में खड़ा देख के बहुत ही सुंदर लगा। और यही किरणें देखो इधर भी आ रही हैं सारी, हमारे प्यारे सतगुरु राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या टीका कर दिया है स्वामी जी ने महामती जी की वाणी का, अति सुंदर टीका। एक एक चीज ऐसे क्लियर किया, और कोई प्रश्न जो होता है ना अनउत्तर नहीं जाता, अनआंसर्ड नहीं जाता। ऐसे प्यारे सतगुरु। और कल ऐसा सौभाग्य मिला कि बीतक साहब में जो वर्णन आया था ना, कि अगर हो सका तो स्वामी जी से इसको पूछेंगे, कल शाम को ही मौका मिला। और प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी से बात हुई और वो संशय क्लियर भी हो गया। और आज हम भाव में ये भी बताएंगे कि कल स्वामी जी कहाँ आ गए थे, कैसे सरप्राइज दे दिया कल स्वामी जी ने। कहते तुम क्या सरप्राइज प्लान करोगे? सरप्राइज उनके मास्टर प्लानिंग में होता है सरप्राइज, सारे प्लान्स। वो हम सुंदर साथ जी से पूछेंगे कल किनकी मीटिंग में आ गए थे वो। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी रसीला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25। भट्ट परो तीन निंदको, तीन सोहागनिया दैया भूलाय। तो भी નીંદની ઘોડી ના ઉડી, જો ધની થકી ભૂલાય ભૂલાય।
आइया का तन वालिया, मीनो मीनीर बद कर, किन किन मिही कातिया, साचा स्नेह गर, भट पर तीन निंदको, चिन सुहागनिया दैया भूलाय, तो भी નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથાની થકે ભૂલાય ભૂલાય, કોઈ બડાઈ લે બેઠિયા, સો ગયા આપકો ભૂલ, ઉઠિયા યંગ પછતાય, કે હોય સુરત બેસુર, ભટ્ટ પર તીન નિંદકો, ચીન સોહાગનિયા દૈયા ભૂલાય, તો ભી નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, કિનહુ કાત્યા સોહાગ કા, સૂત ભર ભર શેર, કોઈ બેઠી પાઉ પછાર કે, લે બેઠી હૃદયંતે, ભટ્ટ પર તીન નિંદકો, ચીન સોહાગનિયા દૈયા ભૂલાય, તો ભી નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, એક સૂત દેખે ઓર કે, ઉમર સબ ગય સખીરી, फेरा देवे रूपवंतिया, कभू पुनि हाथ न लई, भट पर तीन निंदको, चिन सोहागनिया दैया भूलाय, तो भी નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, जब सूता सैया देखिया, तब जाहिर हुआ सब कोए, पर जिन कछु एन कातिया, छिपाए रहे मुख सोय, पट पर तीन निंदको, चिन सोहागनिया दैया भूलाय, તો ભી નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, એકલેસી સોહાગ સુલતાન કા, સોઈ સોહાગીન, સોબાતા સિર ઉઠાય કે, કરસી બીચ શયન, ભટ પર તીન નિંદકો, ચીન સોહાગનિયા દૈયા ભૂલાય, તો ભી નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, તો ભી નીંદની ઘોડી ના ઉડી, ચોથની થકે ભૂલાય ભૂલાય, લો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, સતગુરુ મહારાજ કી જય, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारी मल्टी टैलेंटेड सेवादार जो सखी होती है ना, निस्वार्थ सेवा भावी, और हमारे जूम के पर्सनलाइज्ड गांगजी भाई के परिवार से हमारी प्यारी सखी, और उन गांगजी भाई को भांजी भाई मिल गई थी, पर इन गांगजी भाई को क्या मिली है, रसीला बाई मिली है, सुंदर सा जी, जो सेवा में कहीं पीछे नहीं हटती। ये राज्य की कितनी मेहर है, 56 भोग बनाने वाली सखी 56 तरह से पिया को रिझा सकती हैं। अति सुंदर और बिल्कुल सही। ये नींद निगोड़ी को छोड़ना है बस, नहीं तो इस माया के फेर में पड़े ही रह जाएंगे। बार बार रोज सुंदर साथ जी हमें प्रबोध करते हैं कि बस भट्ट परो तिन नींद को, अब इन नींद को सुंदर साथ जी इसको जीत लेना है, और ये बाजी हमने हारनी नहीं है इस बार, इस तन से ये बाजी नहीं हारनी। अब ये जीव जरूर पिया जी के चरणों में आत्म के संग जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम पिया जी को भी और प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को भी, इतने मीठा मिठास से रिझाने के लिए। प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा। कल एक प्रश्न भी आया था बीतक साहब ने, उसका भी उत्तर जो स्वामी जी से कल मिला उसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारी प्यारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब, कितना सुंदर टीका किया। आज एक और उत्तर मिला। स्वामी जी का ही कुछ पढ़ रही थी, कुछ दिनों से मन में एक प्रश्न चल रहा था, स्वामी जी सामने आए, वो वाला याद ही नहीं आया। पर सामने से उत्तर दें या अंदर से दें, टीका से दें, बात तो एक ही है। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं जी। बीतक साहब भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं आगे, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए, ओ, ओ, ये वाली नहीं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। लालदास जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। तन रख कर पिया जी की मेहर से, उनके आदेश से ये बीतक साहब का लेखन पूरा करने के लिए उनके चरणों में बहुत प्रणाम। क्योंकि ये बीतक साहब जीवन में खड़ा करती हैं, तब जाके वाणी का अंदर जाना शुरू होता है। और सुंदर साथ जी कल बीतक में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया, कहते हैं किनको समझा रहे हैं, जहान मोहम्मद जी को समझा रहे हैं। और उसमें आया था, वो आया था सिंधी में, उसको सिंधी में ही करेंगे। और बीतक साहब में बता रहे थे कि किस प्रकार से बहिश्तों के रूप में अखंड होने वाला है अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ये सारा ब्रह्मांड। एक स्पेशलिटी है, अक्षर ब्रह्म जी जब तक इस काल माया में होते हैं तब तक ब्रह्मांड को अखंड नहीं कर पाते। और इसमें भी वैरायटी मिली हमें सुंदर सा जी। ब्रज में छोटी प्रलय हुई, उसके बाद ब्रह्मांड को अखंड किया गया। परंतु जब मोहम्मद साहब के रूप में आए तो कोई प्रलय भी नहीं की गई, उसके बाद से कभी प्रलय हुई नहीं है सुंदर साथ जी, फिर भी उसको अखंड कर दिया गया। पर एक बात उसमें कॉमन रही, यहां तो वैरायटी रही, एक बार प्रलय हुई एक बार नहीं भी हुई, परंतु अक्षर ब्रह्म जी हर बार जागृत अवस्था में थे। पहले अंतर ध्यान हुए महारास से, केवल ब्रह्म में महारास खेली गई, वहां से अंतर ध्यान हुए, अखंड नहीं करके आए। क्यों नहीं करके आए, पहले रास को अखंड करना है। और ब्रज के जीव अभी उनकी जगह पे पहुंचे ही नहीं है, नहीं तो ब्रज तो पूरी हो चुकी थी, ब्रज पूरी हो चुकी थी, उसको कराते अखंड जब अंतर ध्यान हुए थे। ब्रज के जीवों को उनके स्थान पे अभी पहुंचाया ही नहीं गया था, क्योंकि महारास तो अभी चल रही थी। ब्रज के जीव तो कारण प्रकृति में बैठे थे, कैसे अखंड कर देते। मेरे मन में ये प्रश्न आया करता था पहले, पर अचानक से सब कुछ सुंदर साजी क्लियर होने लगता है जब सतगुरु के चरण महसूस होते हैं। उसके बाद तो ब्रज को क्यों अखंड नहीं किया गया, पूरी हो चुकी है, पर कहाँ अखंड करें, क्या अखंड करें, जीव तो कारण प्रकृति में बैठे हैं अभी, और रास पूरी हुई नहीं है। तो दोनों को अंकित किया, उनकी शोभा को अपने हृदय में अंकित किया, और उसके बाद तुरंत वापस आए। फिर हम सब जागे जब
पौढ़े जब हम पौढ़े भी भेले और जब जागे भी भेले, हम सब सखियां तो राजी के साथ वार्तालाप में मग्न हो गई कि राजी फिर से देखना है, हमें तो खेल फिर से देखना है, तो राजी फिर से लेकर आएंगे। और अक्षर ब्रह्म जी किसमें बिजी हो गए? अक्षर ब्रह्म जी ने जागते ही ब्रजरास को अखंड कर दिया। अब हम तो राजी के साथ वार्तालाप में बिजी हैं, अक्षर ब्रह्म जी ने क्या किया? वो मोहम्मद साहब के रूप में वापस यहाँ पर आ गए, जोश अपने जोश, क्योंकि उनका आवेश है भाई, जोश। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अपने आवेश के साथ यानी के धनी जी के जोश के साथ यहाँ पे अवतरित हुई, और कुरान भी उन्होंने यहाँ पे सारी दुनिया को, कतेब पक्ष वालों को सबको ये सूचना दे दी कि फरदा रोज में मैं उनके साथ आऊंगा, पधारेंगे मेरे भाई पधारेंगे, यानी कि ब्रह्मांगनाएं भी पधारेंगी, ईसा रुअल्ला भी पधारेंगी और इमाम मेहंदी भी पधारेंगे। सारी सूचना हौज जोए, कैसे? क्योंकि गई आत्मिक दृष्टि, आत्मा नहीं निकल के जाती, आत्मिक दृष्टि जाती है। जैसे परात्म नहीं आई है निकल के तन में से, उनकी दृष्टि यानी कि आत्मा के रूप में यहाँ पर आई है, ऐसे यहाँ से भी आत्मा नहीं जाती, आत्मिक दृष्टि वहां पर गई उनकी, और वहां पे उन्होंने धनी के दर्शन किए। जितना याद धनी के आदेश से रहना था, 90,000 हरूफ, 90,000 बातें उन्होंने की, पर वापस आके फिर से भूल गई उनकी आत्मा। जितना आदेश था, केवल 30,000 जो थे ना शरीयत के, बस वही बताए सुंदर साथ जी। हकीकत के भी लेने लायक कोई था नहीं वहां पे। क्यों नहीं था? हकीकत किसके लिए होती है? ईश्वरी सृष्टि के लिए होती है। क्या ईश्वरी सृष्टि उनके साथ उतरी थी? ना ना ना। ईश्वरी सृष्टि कहाँ पे थी सुंदर साथ जी? वो अपना आनंद ले रही हैं। ईश्वरी सृष्टि कहाँ पे आनंद ले रही हैं? वो केवल ब्रह्म में जो रास हुई थी, उसको सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया गया। ईश्वरी सृष्टि अपना आनंद ले रही है वहां पे, और अक्षर ब्रह्म जी यहाँ उतरे हुए हैं। तो हकीकत का लेने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि हकीकत पे अधिकार ईश्वरी सृष्टि का है। तो हकीकत का भी नहीं बाहर निकला कुछ भी सुंदर साथ जी। राज जी ने कहा था कोई पात्र हो तो दे देना, पर पात्र कहाँ से मिलेगा? पहले तो बशर बनाने थे ना, इसीलिए इंसान बनाना था उनको, इसीलिए मोहम्मद बसरी का नाम दिया गया। तो अब जब वापिस गए अक्षर ब्रह्म जी, वापस उठे, क्योंकि वो आ भी सकते हैं अकेले, वो जा भी सकते हैं अकेले। क्यों? क्योंकि वो इश्क की वाहिदत में नहीं आते, वो सत्य की, सत्ता के स्वरूप सत्य की वाहिदत में आते हैं। तो वो अकेले आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो यहां जरूरत पड़ी, आए भी, वापस भी उठे, और जैसे ही उठे मोहम्मद साहब की लीला को भी अखंड कर दिया गया, और देवी देवताओं की लीला को भी अखंड कर दिया गया था। तो अब सुंदर साथ जी इस खेल में हम सब आए तो सारे उतरे। हम कहाँ से उतरे? हम परम धाम से उतरे। श्यामा जी, राज जी, अक्षर ब्रह्म जी, महालक्ष्मी जी, सब परम धाम से उतरे। और अक्षर ब्रह्म जी भी वहां से, ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई? सत्स्वरूप में उनका स्थान है, मूल तन नहीं है, धारण वहां की गई थी। दोबारा कभी सत्स्वरूप ब्रह्म वो गई नहीं उसके बाद, बस उनको धारण किया है सत्स्वरूप ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म जी ने। उसके बाद वो दोबारा कभी सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं गई, क्योंकि उनके पास तन ही नहीं है, वहां पे मूल तन नहीं है उनके पास कोई भी। तब से कौन कौन से तन वो लेती जा रही हैं पता है ना हम सभी सुंदर साथ जी को? काल माया के तन धारण किए उन्होंने अलग, ब्रज में तो अलग तन मिल गए, क्योंकि यहाँ के तन में ईश्वरी और ब्रह्म को इकट्ठा कभी नहीं किया आज तक राज जी ने। और फिर जब योग माया में गए तो एक एक ब्रह्म सृष्टि के साथ ही उसी तन में, योग माया के नूरी तन में, दो दो ईश्वरी सृष्टियों को भी स्थान दे दिया गया। अपने तन धारण नहीं किए उन्होंने अभी भी। अब हम तो परम धाम वापिस चली गई, पर वो उन्हीं तनों में ही आनंद लेती रही। हम काल माया में उतरे तो वो भी उन्हीं तनों से ही यहाँ पर आ गई। अब वहां वो तन में कोई शक्ति नहीं है। अब ईश्वरी सृष्टि भी यही है, क्योंकि अब उससे भी सुंदर आनंद यहाँ मिलने वाला है। यहाँ कौन सा सुंदर आनंद है? जागनी रास का आनंद।
तारतम वाणी का आनंद, सतगुरु रूप में पिया से मिलने का आनंद, जितना वो ले सकती हैं उतना लेने का आनंद, जितने की वो अधिकारी है उससे भी ज्यादा कर गुजरने का आनंद सुंदर सा जी वो यहाँ ले रही हैं अब आके। अब कहते हैं ये सब किसको समझाया जा रहा है, इतनी डिटेल में जहान मोहम्मद को नहीं बताया जा रहा। बहिश्तें पूछी हैं उन्होंने, क्यामत के निशान पूछे हैं, सब समझाए जा रहे हैं। जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते हैं, जो तारतम वाणी जिसको इल्म लदुन्नी कहा गया है, उसके प्रकाश में अक्षरातीत पार ब्रह्म पे जो ईमान ले आए के पार ब्रह्म पे अटूट विश्वास लेकर आएंगे, सोवे बीच कबर, तो इस शरीर और संसार में रहने पर भी, इसके बीच में कबर में ये जीव सो ही तो रहा है, इस कबर में, शरीर रूपी कबर में जीव सो रहा था ना। कहते हैं शरीर और संसार के अंदर ही है अभी भी, पर अटूट ईमान अगर ले आए, सो चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर। अगर अटूट विश्वास ले आए तो शरीर और संसार में रहने पर भी युगल स्वरूप को नहीं भुला पाएंगे। और महाप्रलय के पश्चात अक्षर के हृदय में नूर के, सो चुभे नूर के चित्त में। नूर कौन है? अक्सर अक्षर ब्रह्म जी के लिए कहा गया, पर कहीं श्यामा जी के लिए, कहीं राजी के लिए भी कहा गया, क्योंकि परम धाम में भी नूर है। तो चुभे नूर के चित्त में, चुभे क्या होता है? अंकित हो जाना, अखंड हो जाना। अंकित यहाँ पे क्या है? अखंड हो जाना। अक्षर ब्रह्म जी के चित्त में, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अखंड हो जाएंगे आठों बहिश्तों में। भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, शरीर और संसार एक कब्र है, पिंड और ब्रह्मांड रूपी कब्र, जिसमें जीव के ऊपर बैठी हुई आत्मा मूल घर और मूल तन को नहीं जानती। जीव को ये भी मालूम नहीं रहता, मालूम आता है ना मुझे, वो गूंजती है उनकी आवाज, राजेश जी की। स्वामी जी हर बार पत्र में क्या लिखते थे? राजेश जी को मालूम। बहुत ही सुंदर। कल भी आपने सुना होगा कैसे हमारे सतगुरु ने पाया, कितनी कसनी उन्होंने की, बहुत सुंदर। इसी वजह से हमें मिल पा रहा है सब कुछ। हमें कभी उनका ऋण नहीं भूलना है सुंदर सा जी। चुका तो सकते नहीं, पर कम से कम सुधर तो सकते हैं, कम से कम चितवन में बैठ तो सकते हैं। अटूट ईमान केवल सुनने को नहीं कहते, जो सतगुरु बोलते हैं उसको मानना भी है, उनकी बातें, उनके वचनों पर चलना है, उसको कहते हैं अटूट विश्वास लेकर आना। कहते हैं जीव को ये भी मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ से आया है और महाप्रलय के बाद कहाँ जाएगा। सुंदर सा जी सोच के देखिए, अक्षर ब्रह्म जो इस खेल को कदीम से बनाते आए हैं, वो खुद इस खेल में जब आते हैं आत्मा के रूप में, फरामोश आत्मा के रूप में, उनके जीव तक को कुछ याद नहीं रहता जिनका बना हुआ ये खेल है। तो फिर हम क्या हैं सुंदर सा जी? केवल तारतम वाणी में वो शक्ति है। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर एक जगह लिखा हुआ था, मैंने कल ही देखा, मैं सोचती थी कई बार ना, उसका उत्तर उन्होंने उसमें दिया हुआ था। कहते हैं कि हम सोचते हैं कि अक्षर ब्रह्म जी, देखो हमें तो टीका कर कर के समझाया जा रहा है ना, असराफील को कैसे पता लग गया? मैंने कल उनसे ये प्रश्न भी पूछा था, स्वामी जी असराफील फिर वल्या, असराफील को कैसे पता लग गया इतना कुछ? वो मूल मिलावे का भी सब बता पा रहा है, क्योंकि ज्ञान है ना, असराफील ज्ञान है, तो ज्ञान के थ्रू पता लग गया उनको। तो कल मैंने फिर स्वामी जी से तो 5-10 मिनट ही बात हुई थी, पर कल उनके टीका में भी पढ़ा, उसमें था हम जो है ना सुंदर सा जी, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, थोड़ा सा टिकता है फिर चला जाता है, एक्शन में जब तक आता नहीं वो पक्का होता नहीं, रहनी में जब तक उतरता नहीं, कथनी कथनी में भूल जाता है। बड़ा ही सुंदर उत्तर स्वामी जी ने दिया था, हमारे साथ ऐसा होता है, बार बार सुन के भूलते हैं और पूरा ले नहीं पाते तारतम वाणी के गूढ़
गुह्यार्थ जो होते हैं ना, अंदर छुपा हुआ, दो शब्दों के बीच में भी जो एम्प्टी स्पेस होती है ना, दो लाइंस के बीच में, मात्रा और शब्द के बीच में भी अगर कुछ रह जाता है, वहां भी कुछ छुपा हुआ है सुंदर सा जी। इतना गंजान गंज सागर है, सागर में स्पेस नहीं होती कभी भी। सागर की लहर उठती है तो बीच में शायद दिखता हो, सागर में एक बूंद से दूसरी बूंद में एक जरा भी डिस्टेंस नहीं होता, सारी बूंदें आपस में मिलके सागर बनती हैं। ऐसे ये वाणी है, सारे शब्द आपस में मिलके वाणी बनते, तब भी कहते हैं महामती जी बार बार कहती जस्टिस नहीं हो पाता। मैं क्या उपमा यहाँ की दे दूं कि तुम्हें वर्णन कर दूं, मैंने देखा क्या है। चितवन में बैठो तो देखो, बार बार कहती हैं। गुनाह का एहसास कहते हैं मुझे होता है जब मैं हीरे से वर्णन कर देती हूँ, जब मैं सागर से वर्णन कर देती हूँ, इससे गहरा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। यहाँ पे कहते हैं असराफील के साथ जीव नहीं लगा हुआ, सारा कुछ उनको क्लियर हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे वाणी उतरती जा रही, असराफील फरिश्ते को कितना आनंद आ रहा है, जिसका स्थान सत स्वरूप में है, परम धाम के बारे में कुछ नहीं पता। और कल स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, मेरे पास रिकॉर्डिंग की है मैंने, पर मुझे मिल नहीं रही, कौन से फोल्डर में चली जाती है वो, पिछली भी पढ़ी है। आज मैं वो पूरा, यही सेवा का टास्क है मेरे पास, स्वामी जी की रिकॉर्डिंग्स को ढूंढना। कल हम सुनेंगे उन रिकॉर्डिंग्स को सुंदर सा जी, और मिल जाएंगी, 100% मिल जाएंगी। और कहते हैं असराफील के साथ जीव नहीं लगा हुआ, इसलिए उसको कुछ क्लियर नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई टीका नहीं करना पड़ता, उसके लिए भावार्थ, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मूल वाणी डायरेक्टली अंदर उतर के खुल जाती है, उतरती जा रही है, और उसको आनंद आता जा रहा है। कल स्वामी जी ने एक बहुत प्यारी बात कही, उन्होंने कहा अक्षर ब्रह्म जो हैं वैसे भी कहां तक देख पाते हैं, चांदनी चौक तक तो वैसे ही देख पाते हैं, वो जाते ही हैं वो तो वहां पे, तो कहते वहां तक तो घूम ही पाते हैं वो, तो उनको वहां तक तो वैसे ही पता है, तो उनके फरिश्तों को आइडिया तो है वहां तक थोड़ा थोड़ा। सच, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर नहीं है सुंदर साथ जी। अगर फरिश्तों को भी थोड़ा सा पता है, हालांकि जबराइल बोलता है जाने पे मेरे पर जलते हैं, जा नहीं सकता मैं वहां पे, वहां जाने पे मेरे पर जलते हैं, एंट्री अलाउड नहीं है। एक कोई जगह होती है ना जहां एंट्री अलाउड नहीं है पर दूर से दिख रही है, कोई कोई अम्यूजमेंट पार्क है, सपोज कोई राजा का महल है ना, बाहर गेट इतना ही है, गेट के ऊपर से दिख रहा है, ऊपर ऊपर इतनी ऊपर ऊपर की मंजिलें दिख तो रही हैं बाहर से, पर पहरेदार खड़े हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ऊपर ऊपर नहीं जा रहे हैं, योग माया को छोड़ा, इतनी ऊपर तक योग माया में गए, नक्शे में ऊपर दिखाया, वो अवस्था ऊपर है सुंदर सा जी, ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़ी अव्याकृत के ऊपर होगा फिर ऊपर होगा, ये अवस्थाएं हैं सुंदर सा जी, 100%। काल माया से जरूर दूर है, बहुत ही सुंदर हैं ये सारी बातें, इतनी प्यारी हैं, इनमें खो जाए ना माया की कोई बात सुंदर नहीं लगती उसके बाद सुंदर सा जी। कहते हैं फिर अगर अटूट विश्वास लेकर आएंगे तो उसके बाद हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे, पर उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, उसके लिए अटूट विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या होगा, यही जीव, यही शरीर, यही पिंड, यही ब्रह्मांड, पर आत्मा मूल घर और मूल तन को जानती नहीं, जीव को ये भी मालूम नहीं रहता कि वो कहां से आया है, महाप्रलय के बाद जाएगा कहां, अक्षर ब्रह्म जिन्होंने बनाया वो भूल जाते हैं, तो हम पे तो स्पेशल फरामोशी दी है, तारतम वाणी से कैसे जाग के धाए के आती हो, एक अक्षरातीत पर विश्वास लाने से पहले जीव इस शरीर एवं संसार में ही रह रहा था, किंतु जब जब ऐसा होगा, अब देखते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, क्या वाणी अंदर जा रही है, मिल तो गई, घर में तो कब से है,
पर क्या अंदर जा रही है? जब वो तारतम ज्ञान के उजाले में अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसा लेता है, कौन? आत्मा नहीं, जीव की बात हो रही है। तारतम ज्ञान के उजाले में, क्योंकि कौन धारण करता है संकल्पमय शरीर? कौन धारण करता है? आत्मा का तो रोल ही शुरू नहीं हुआ अभी। पहले जीव संकल्प में शरीर भावों में आता है, भाव में, भावलीनता जिसको कहते हैं, भाव में शरीर धारण करके उनके अंग अंग को निरखने का ज्ञान जो पाया है ना, इसने जो पढ़ा है, ऐसा श्रृंगार होता है जो महामती जी ने हमें बताया है। नीलो ना पीलो पटुका होता है, आसमानी पिछौरी है। एक तो करो पहले, बाद में इच्छा से बदलेगा सारा श्रृंगार। जैसे देखना चाहेंगे वैसे दिखेगा। पर ये संकल्प में शरीर कौन धारण कर रहा है? जीव धारण कर रहा है, सुंदर साथ जी। तो जैसे जैसे ये प्रयास करता जाएगा, वो छवि, वो स्वरूप अपने हृदय में बसाता जाएगा। अब उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, अब उसको अभ्यास हो गया है। ऐसे ऐसे दिखते हैं हमारे धनी जी। तो पहले भावों में करना पड़ेगा, तारतम ज्ञान के उजाले में ज्ञान का सहारा लेकर। क्या कहते हैं इनको, याद है ना? वांगमय कलेवर, ज्ञानमय कलेवर, ज्ञानमय स्वरूप। क्या होता है कलेवर? होता है शरीर। आप उसका अर्थ देखिएगा, ज्ञान से बना शरीर। बहुत सुंदर। वांग्मय पता है क्या होता है सुंदर साथ जी? वांग का अर्थ होता है सारे साहित्य को इकट्ठा कर लें किसी किसी समाज के, यानी कि हमारी तारतम वाणी को। उससे जो धनी का तन हम भावों से बनाते हैं ना, कि अब मैं उनके चरण कमल निरख रही हूँ, चरणों के नखों से नूर निकल रहा है। वो नूर का रंग इतनी बार बदल जाता है। वो नूर में, वो नूर में सुंदर साथ जी, आपने कभी वीडियोस देखे हैं यहाँ के, जिसमें वो कुछ चल नहीं रहा, कोई पात्र नहीं है उसके अंदर, बस डिजाइन्स बदलते जा रहे हैं? हैव यू सीन? बैकग्राउंड में लगे होते हैं, कभी हार्ट्स निकल रहे हैं, कभी कभी बबल्स निकल रहे हैं, कभी शाइनिंग निकल रही है, ऐसे वीडियोस ओनली। वो नूर इतने प्रकार का है कि यहाँ के वीडियोस तो क्या है उसके सामने। इसीलिए परमहंस 8-8 घंटे बैठते हैं लगातार और वो थकते नहीं है। शरीर की सुध नहीं रहती, उनको याद नहीं रहता कि मेरा शरीर है। कहते हैं परमहंस महाराज जी ऐसे गिर जाते थे ध्यान में ही, नीचे आ गए हैं, उनके पेट के नीचे ही उनके पैर और उनके घुटने सब पेट के नीचे ही आ गए, उनको पता ही नहीं मैं गिरा हुआ। उनकी उंगलियां मुड़ जाती थी, चितवन करते करते उनकी उंगलियां मुड़ी पड़ी हैं, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो इतना रस है उसको देखने में, वो पल पल बांध लेता है। आई वॉज वंडरिंग कि ये कैसे होता है, क्यों 8 घंटे नख कैसे देखता रह सकता है कोई? पर वो नख नहीं होता सुंदर साथ जी, उसके अंदर वो समा देते हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में, धीरे धीरे देना है, क्योंकि अचानक से नहीं, अचानक से नहीं, संजमे संजमे रोज चितवन में बैठिए, असर आएगा, असर आएगा, दिखाई देगा। बांधना कैसे कैसे वो बांध लेते हैं, क्या क्या उसमें दिखाई पड़ता है सुंदर साथ जी। दैट इज अनएक्सप्लेनेबल, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में लाया नहीं जा सकता। पर फिर भी महामती जी शब्दों में लाए हैं। गहरी अवस्था में कैसा होता होगा सुंदर साथ जी? मैंने कहा ना, बता नहीं सकती सुंदर साथ जी। बस जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही मुझे दिखाई देते हैं, मैं तो आपसे भी बहुत बहुत निकृष्ट, और बहुत, मेरा जीव तो किसी लायक नहीं है।
पर वो किसी को भी चुन सकते हैं सुंदर साथ जी, किसी को भी। जो सुंदर साथ के चरणों में होम हो जाए, जो सुंदर साथ से प्यार कर लेना, उस पे राज्य अपना दिल लुटा देते हैं, ये मैंने देख लिया है। जो उनके दिल के अंगों से प्रेम कर लेना, उसके ऊपर अपना हृदय का खजाना लुटा देते हैं, ये मैंने देख लिया है। कहते हैं जो तारतम ज्ञान के हृदय में, तारतम ज्ञान के उजाले में अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसा ले, संकल्पमय शरीर से ही सही, शुरू तो हुआ सुंदर सा जी, उसके बाद आत्मा भी परात्म का भाव लेकर जाएगी, वैसा ही श्रृंगार हू बहू परात्म जैसी दिखेगी। शुरू कहाँ से होगी जर्नी, जिसको हमने मोस्ट इग्नोर्ड किया हुआ है, सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ है जीव को, शुरू यही करेगा। चितवन में बैठना, चितवन में जाना भी यही शुरू करेगा, भावलीनता में यही जाएगा सुंदर साथ जी। फिर आत्मा की बारी आएगी, फिर कैसे डूबती उतराती वो जाएगी, कैसे ज्ञान उड़ेलेंगे पिया उसके अंदर, उसके बाद कोई कमी नहीं रहेगी। जीव में कभी पूरा नहीं हो सकता, और आत्मा में अधूरा रहता नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि अब पूरी वाणी उतर चुकी है। आपको पता है, आपको पता है सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी इतने सौभाग्यशाली रहे हैं। सबसे पहले मारिफत के ज्ञान की बातें अक्षर ब्रह्म जी को पता लगी थी। कब? ये पहले भी हमारे बात आ चुकी है। कब? जब 90,000 बातें की तो मारिफत की सारी बातें उनको बता दी थी, वाणी नहीं उतरी थी अभी, पर भुला दी गई। बताया सारा गया पर भुला दिया गया। और उसके बाद अक्षर ब्रह्म जी को कब बताया गया? जब फिर से, जब यहाँ वाणी उतरती है, किताबें उतरती हैं, तब उनको पता लगता है, और कहते हैं असराफील, जबराइल नहीं पहचान पाते, कहते हैं उनको असराफील पहचान जाते हैं, क्योंकि जबराइल शक्ति है। शक्ति जो है ना, वो इश्क से कई बार दूर रह जाती है। ज्ञान जब इश्क में मिल जाता है ना, तो वो इश्क बन जाता है। बहुत सुंदर है। अब निश्चित है, कहते हैं जब युगल स्वरूप को बसा लेता है ना ये जीव, तो 100% निश्चित जीव अखंड बहिष्ठ का अधिकारी बन जाता है। कब्र में सोने से तात्पर्य क्या है? शरीर और पिंड और ब्रह्मांड में रहने से है। यूं उठेंगे मुर्दे, ऐसे उठेंगे, कहते हैं मुर्दे कैसे? तारतम ज्ञान से उठेंगे। अंदर ये जो जीव मुर्दा हुआ पड़ा है ना, और मुर्दार कितने लाखों जन्मों से मुर्दा है ये, कब्रों से क्यामत, कहते क्यामत के समय में कब्रों से मुर्दों का उठना, इसी का नाम है तिन समय की रामत करी मोहम्मद इत। कहते हैं शरीरों में विद्यमान जीवों का अपने हृदय में पार ब्रह्म को कैसे बसाना है? पार ब्रह्म को ज्ञान और प्रेम, खाली ज्ञान भी काफी नहीं है। ये तो यही हुआ, पक्षी का एक पर है, दूसरा है ही नहीं, कैसे उड़ेगा? और प्रेम ओनली से भी काम नहीं बनेगा पूरा। प्रेम जरूरी है, पर ज्ञान के बिना प्रेम पूरी तरह से आ ही नहीं सकता सुंदर साज। जब हमें पता ही नहीं है तो कैसे प्रेम करेंगे? और प्रेम के बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। प्रेम के बिना हम उसको चाह भी नहीं सकते सुंदर साजी। प्रेम का प्राइमर फेरना, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेम जरूरी है। अब देखो किसी के लिए विरह करना हो, हम कहते हैं प्रेम विरह के बाद आता है, तो विरह करें क्यों जिससे प्रेम ना हो? हम ऐरे गहरे के लिए, किसी के लिए भी विरह थोड़ी ना कर सकते हैं। किसकी याद आती है? विरहणी को किसकी याद आती है? अपने प्रियतम की याद आती। क्यों आती है? क्योंकि प्रियतम से प्रेम होता है। किसी और की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि उससे प्रेम नहीं है। तो प्रेम का प्राइमर बड़ा जरूरी, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेम के बिना विरह नहीं किया जा सकता। उसके बाद पूरा का पूरा प्रेम का सागर उड़ेल देते हैं पिया जी, पूरे उतर जाते हैं। कल जोश आवेश बड़ी प्यारी स्वामी जी ने 10 मिनट में वो दे दिया, शायद 5 घंटे की चर्चा में भी ना मिलता, वो ऐसा दिया उन्होंने सुंदर सा जी 10 मिनट्स में। इतना भरपूर है। मैंने कल भी उनसे वही कहा कि बहुत कुछ है, हम पात्र नहीं बन पा रहे पूरा खींचने के,
पात्र हम तब बनेंगे सुंदर सा जी, जब हम चितवन में बैठ बैठ के धो लेंगे खुद को, और उसके बाद कीचड़ में नहीं जाएंगे। उसमें बैठने से पहले और बाद इस दुनिया के कीचड़ में निंदा चुगली, आज हम पढ़ेंगे सुंदर सा जी निंदा चुगली करने से क्या होता है। आइए पहले पढ़ते हैं, इसका पूरा करके पढ़ते हैं। कहते हैं, आखिरी मोहम्मद तिन समय की रामत करी मोहम्मद इत, ज्ञान और प्रेम से बसाना है। और आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी, इस समय मोहम्मद होता क्या है, अत्यधिक महिमा वाले को महमत यानी मोहम्मद कहते हैं। तो प्राणनाथ जी से अधिक महिमा किसकी हो सकती है, जिन्होंने वेद कतेव और सारे धर्म ग्रंथों के भेद खोल दिए इस फानी दुनिया में, जिन्होंने कभी नाम तक नहीं सुना था उनका, वहां आकर वहां उपस्थित हो गए, आवेश स्वरूप के रूप में आ गए यहाँ पे, और सारी चाबियां लगा दी, सारे धर्म ग्रंथों को खोल दिया। कहते वही जागनी लीला, वही रामत कर रहे हैं। ये रामत भी वही कर रहे हैं, कब्रों से मुर्दों को जगाने की। हमारे कब्र में भी बैठा है मुर्दा, खाली दूसरों में नहीं, सुंदर साजी वाणी हम पे घटित होती है। ये जीव भी तो सदियों से, लाखों वर्षों से ये भी तो सो रहा था। शुक्र है सुगंधी मिली, अर्श की सुगंधी, वाणी की सुगंधी मिली। आइए सुंदर साजी, कल हमने कहा था ना 10 प्रकार की दोजख के बारे में, 1 मिनट बात करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। इससे हमें इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हमें ना ईर्ष्या करनी है, ना निंदा करनी है, ना चुगली करनी है, ना द्वेष करना है, ना क्रोध करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम ये सब करते हैं तो क्या होता है। हक, ये हैं सुंदर साजी सनंद, श्री सनंद। हक हादी ना चीन सके, ना कछु चीन्हे मोमिन, भूले मोमिन का सिजदा, तो हुई 10 विध दोजक दिन। 10 प्रकार की दोजक होगी, कैसे, ये देखिए। संसार के मुसलमानों को ना तो ब्रह्म मुनियों की पहचान है, हम फटाफट इसमें ब्रह्म मुनियों के बैठ जाते हैं, है ना। लक्षण चाहे कोई हो सुहागनियों का या ना हो, हम तो ब्रह्म मुनि होके बैठ जाते हैं इसमें। और ये मुसलमान मतलब क्या है सुंदर सा जी, संसार के लोग हैं ये सारे। और ना इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी की पहचान है, वो परम धाम में विराजमान पर ब्रह्म को भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। यहाँ तक कि इस संसार में ब्रह्म मुनियों को प्रणाम करने का भी उनका स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है सुंदर साथ जी। ब्रह्म मुनि के कौन होते हैं, सारे सुंदर साथ होते हैं। हम तो एक ग्रुप को पसंद करते हैं, दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, है ना। ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। ब्रह्म मुनियों को प्रणाम, सबके सामने झुक जाना, जो जैसा भी रोल प्ले कर रहा हो, जैसा आदेश उसको राज्य की ओर से मिला है वो वैसा कर रहे हैं। हमने अपने दिल में किसी के लिए कटुता नहीं लानी है, बस सुंदर साथ जी, दी एंड। किसी के लिए भी चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कर रहे हैं, राज्य का आदेश हुआ है भाई उनको, मेरे जीवन में मेरे धनी के हुक्म के बिना एक चींटी तक प्रवेश नहीं कर सकती। ये कैसे प्रवेश कर गए मेरे जीवन में, 4 बातें भी मुझे सुना गए आके, क्यों, मेरे जीव को जरूरत थी। जब तक इसको बाहर से ठोका नहीं जाएगा, तब तक ये पिया जी का और अपने साथ प्यारे सुंदर साथ जी का स्पर्श महसूस नहीं करेगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, संसार के मुसलमानों को क्या भावार्थ, बड़ा क़यामतनामा 22, 23 से 28 में 10 प्रकार की दोजख का वर्णन दिया गया है। जिन्होंने तारतम, पहले प्रकार की दोजख कौन सी है, जिन्होंने तारतम वाणी के वचनों को ना तो सुना, इसको दूसरों पे नहीं घटाना, पहली कंडीशन ये है इसको सुनने की सुंदर साथ जी। दूसरों पे घटा घटा के, दूसरों पे दोष डाल डाल के ही हम अभी तक लास्ट बैच में बैठे हुए हैं। अब अपने ऊपर लेना है। बीतक हमारा आईना, हमारा दर्पण है। वाणी हमें सिखाने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए, प्रवचन करने के लिए नहीं है, बस कि तुम सुधरो तुम सुधरो। हम सुधरे होते तो युगल स्वरूप की छवि
चुभ रही होती, अंकित हो चुकी होती, ये वचन चुभ रहे होते हैं अंदर, जिन्होंने मेरे, मैं अपने जीव पे ले रही हूं, मैं कितने जीव छोड़ के आई हूं पहले भी, पता नहीं कितने धारण किए हैं, जिन्होंने तारतम वाणी के वचनों को ना तो सुना, उन्होंने नहीं सुना होगा, तभी तो फिर से आत्मा को तन लेना पड़ा, ये जीव लेना पड़ा, और ना पार ब्रह्म पे विश्वास किया, उनकी सूरत कैसी हो जाएगी, बंदर की हो जाएगी। अपने ही पुराने जीवों को बंदर के रूप में देखिए सुंदर साज। और अगर आज भी हम सुनते हैं पर विश्वास पूरी तरह से, ये जीव की भी हो सकती है, पर ब्रह्म पे पूर्ण विश्वास, ऐसा नहीं कि हाँ जी हम तो राजी को ही मानते हैं, हम तो किसी और को मानते नहीं, पर अगर हमने पूर्ण विश्वास किया होता धनी के ऊपर तो चिंता काहे की है फिर। जिसका पति बैठा हो, जिसको पता है वो संभाल लेगा, उस पत्नी को कभी चिंता होती है? जिसको अपने पति की सामर्थ्य पे विश्वास हो कि कैसी भी परिस्थिति आई ये संभाल लेंगे, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे बस इनकी सेवा करनी है, मुझे घर गृहस्थी का काम मिला या जो भी है मुझे वो करना है, जो मुझे सेवा मिली है, मुझे पता है बाहर का कुछ भी आएगा तो ये संभाल लेंगे, उसको कहते हैं विश्वास। हमें कितना विश्वास है अपने धनी के ऊपर। फिर फ्यूचर की चिंता है, फिर पास्ट के रोने हैं, फिर पास्ट का ये है कि ये क्यों हुआ, इसनो इन्होंने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब, ये क्यों है सुंदर सा जी? क्योंकि उसके करने पे विश्वास नहीं है हमें। जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, उससे सुंदर मेरे जीवन को कोई लिख नहीं सकता। मेरे पिया ने खुद ताना बाना बुनाया है हम सब के जीवन का, खुद कलम लेके अपने हृदय पे लिखा है सुंदर साजी। ये खेल उनके हृदय में चल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। परम धाम में इस खेल की उपस्थिति हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और उनके हृदय में ये खेल चल रहा है। सोचिए कितना गरिमामय ये खेल है, और हम कहते हैं दुख का खेल है। तो बाद में भी ऐसा तो नहीं है अभी चल रहा है बाद में खत्म हो जाएगा, खत्म तो ना होता सुंदर साथ जी। अगर अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अखंड हो रहा है, तो जहां मेरे धनी की अंगनाएं उतरी हैं अपने हृदय से, वो भी नहीं जाने देते इस खेल को कहीं। वो लोकेशंस चूज कर लेंगे जहां जहां उनकी अंगनाएं फिर रही है ना, इधर से उधर डोलती फिर रही है ना, वो सारी लोकेशंस कैच होती जा रही है वहां पे। पूरे ब्रह्मांड को अखंड नहीं करते वो अपने अंदर, पर जहां जहां उनकी अंगना बैठी है ना, और आसपास जो जो कर रही है, वो सब अखंड करते जा रहे हैं अपने हृदय में। वही हंसी का कहते हैं, वहां ऐसा नहीं है, लज्जा रहेगी वहां पे, परम धाम में लज्जा आया करेगी कि मैंने, मेरे जीव ने ये क्या कर दिया था, क्योंकि जीव के गुनाह हमसे भी पहले वहां पहुंच गए, हम तो पहुंच नहीं पाए अभी। जीव के गुनाहों ने धनी के दर्शन कर लिए वहां जाके, जीव दर्शन नहीं कर पाया अभी तक, आत्मा दर्शन नहीं कर पाई, पर हमारे गुनाह पहले पहुंच गए वहां, उन्होंने कर लिए युगल स्वरूप के दर्शन सुंदर साज। तो गुनाहों को क्यों भेजना है वहां पे, गुणों को भेजते हैं ना, उन उन पलों को भेजते हैं ना वहां, जहां मैंने उनसे बातें की हैं, प्रत्यक्ष बैठ के बातें की हैं, उन पलों को इकट्ठा करते हैं, हमसे पहले पहुंच जाएंगे वो पल वहां पे हमारे भी जाने से पहले। कहते हैं ना पार ब्रह्म पे विश्वास किया ना सुना, उनकी सूरत बंदर की हो जाएगी। दूसरा सेकंड, हराम का भोजन करने वालों का, वो कौन सा होता है? हराम की कमाई से जो खाया जाता है, किसी को दुख देकर और धोखा देकर जो कमाया जाता है, जो हलाल की कमाई यानी कि ईमानदारी की कमाई जो नहीं होती है, उसको कहते हैं हराम। उससे जो खरीद के लाएंगे, वो कैसा भोजन, वो कैसा कपड़ा, जो भी यूज किया जाएगा उस धन को, उनका मुख सुअर का, दाबतूल अर्ज मिलेगा इसमें सुंदर सा जी। हम वैसे तो मंदिर में बहुत कुछ देते हैं, हम सेवा में भी बहुत कुछ देते हैं, पर वो कमाया कैसे गया है? मुझे याद है कोरोना में आए थे, करोड़ों रुपया लेके आए थे सुंदर साथ, कोरोना में नहीं, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में आए थे सुंदर साथ स्वामी जी के पास,
करोड़ों रुपया लेके आए थे। पर स्वामी जी ने पूछा था, ये ईमानदारी का नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है वो क्या बिजनेस करते थे। तो उनका मुख नीचे हो गया था। स्वामी जी ने कहा था, एक पाई भी नहीं लूंगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, पर एक पाई भी इस रुपए की मैं नहीं लूंगा। इसको जला दो बाहर जाके। और उन नोटों को जलाना पड़ा था, शायद पता नहीं क्या किया होगा। पर एक पाई भी नहीं ली, और कहते हैं बच्चे 2 दिन भूखे रहे थे। पर उन्होंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि बोले हम हराम का भोजन नहीं करेंगे, ना मैं अपने बच्चों को खाने दूंगा यहाँ। उनका मुख क्या, ये दाब अर्ज नजर आ रहा है ना सुंदर सा जी। हम तो, एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है, कहते हैं कितनी माला कर लें, कितनी सेवा कर लें, पर अगर ऐसा नहीं होता कि हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, और इधर 4 रोटी गाय को खिला दी, या इतनी माला कर ली, या इतनी सेवा पूजा कर ली, या मंदिर में खाना दे दिया, मंदिर में भोजन की सेवा दे दी, या सेवा में लगा दिया, वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है। उसके बदले में ये कर दिया, वो बराबर नहीं होता है। धोखा देने का फल भुगतना पड़ेगा, और दिल दुखाने का फल भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। अगर हमारी किसी बात से किसी सुंदर साथ के हृदय को दुख हुआ है, तो जब तक उतनी इंटेंसिटी में दुख मुझे नहीं होता ना, तब तक ये जीव का कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं होता। सुंदर सा जी, बहुत सोच समझ के, किसी के दिल को चोट ना लग जाए, हैंडल विद केयर। कांच का सामान होता है ना, कुरियर कराते ना, हैंडल विथ केयर, टूट ना जाए। मेरे सुंदर साथ के हृदय, मैं मानती हूं इस माया में आकर कठोर जीव मिल गए हैं, पर आत्मा के हृदय बहुत कोमल है। हैंडल विथ केयर सुंदर साथ जी। उनके दिलों को नहीं दुखाना। हमें तो पता है ना राज जी की वाणी से, कि माया के प्रभाव में आकर सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बुरा कोई नहीं है। जीवों के स्वभाव हैं। आत्मा सबके अंदर बहुत सुंदर बैठी है, करने दीजिए। ये समझ के स्वीकार कीजिए, मेरे धनी के आदेश से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जीव के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ कर रहे हैं, मेरा जीव बल नहीं पकड़ रहा उसके बिना, वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये खड़ा हो रहा है। धन्यवाद कीजिए उनका, निंदक नियरे राखिए। आंगन कुटी छवाए, कहते अपने आंगन में कुटिया डाल के दो उनको, उनके बिना तेरा जीव खड़ा नहीं होना था। कितना कितना शुक्राना है उनका। इसी तन में सफल कर देंगे वो, अपना तन खराब करके मेरा तन सफल करने वाले हैं। बिहारी जी ने क्या सेवा की है, अपना तन गवा कर प्राणनाथ जी, मिहिर राज जी को खड़ा कर दिया उन्होंने। इतनी चोटें दी उनको, इतनी चोटें दी कि वो हबसा में पहुंच गए, वाणी उतर आई सुंदर साज। इतनी चोट दी कि धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, मेरे लहू निकल रहा है। अपना तन गवा दिया उन्होंने। पर कहते हैं बिहारी जी और औरंगजेब के बिना प्राणनाथ जी की महिमा कैसे होती। तो शुक्र करना चाहिए, जो आ आ के दुखी भी कर रहे हैं ना, अपना तन गवा के बेचारे इस तन को सफल करने में लगे हैं। वो कितनी बड़ी सेवा है उनकी। हराम का भोजन करने वालों का मुख सूअर का हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी सुंदर साथ जी, कोई धोखा नहीं देना, किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी। कितनी चोरियां लिखी आजकल तो, ऑनलाइन चोरियां भी होती हैं, कंटेंट चोरियां भी होती हैं, कॉपी कर ली जाती है। हम अभी करें ना, वो पहले करके बैठ जाते हैं। कितनी चीजें होती हैं, पर फिर भी जैसे धनी का आदेश वो कर रहे हैं। पर मैं अगर गलत कर रही हूं तो धनी का आदेश नहीं है, ये मेरे जीव की कमजोरी है। तीसरा, जिनका, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनका आचरण बुरा होगा, कैरेक्टर, चरित्र गधे की शक्ल वाले हो जाएंगे, तो ये जो जो दोजखें लिखी हुई हैं, इनको पारब्रह्म मिल सकते हैं? वो तो दोजक की अग्नि में जलेंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। वो विरहा की अग्नि में कैसे जलेंगे सुंदर सा जी, जब तक सुधरते नहीं है।
जिनका कैरेक्टर, आचरण बुरा होगा, चरित्र बुरा होगा। कल भी मैंने एक लाइन आपके साथ शेयर की थी, जो ईमानदारी से अपनी गृहस्थी में अपने पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, वो आध्यात्मिकता के शिखर को कभी नहीं छू सकता। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये कोई नहीं है कि राजी ने रास में ऐसा किया, वो शरीरों की रास नहीं है। अगर हम उसको शरीरों पे घटा रहे हैं तो हमसे बड़ा दाब तूल अर्ज यहाँ कोई मिलेगा नहीं सुंदर साथ जी। हमसे बड़ा सुअर की दृष्टि वाला कोई मिलेगा नहीं फिर यहाँ पे। बहुत हंसी हो जाएगी, और इस तन में तो राजी नहीं मिलते फिर। जिनका आचरण बुरा होगा, गधे की शक्ल वाले हो जाएंगे। और सुधर भी सकते हैं सुंदर साथ जी। देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, देर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। अगर कभी हुआ भी है, माफी मांगिए, उसके बाद कानों को हाथ लगा लीजिए। और ये आपने नोटिस किया होगा, ये सारी बातें भैरव सेठ को भी बताई गई थी, ये सारी बातें चिंतामणि जी को भी चौपाइयों में बताई गई थी। बहुत सीधे सरल शब्दों में बताई गई थी, और कुरान में दोजक की अग्नि के रूप में लिखी हुई है। ब्याज लेने वाले अंधे होंगे, इंटरेस्ट खाने वाले, क्योंकि वो ईमानदारी की कमाई नहीं, वो कमाया नहीं है हमने। ब्याज लेने वाले, मुझे याद है मैं बड़ी छोटी थी तो मेरे पापा ये कहा करते थे। वो कहते थे कभी किसी से ब्याज नहीं लेना अपने अपने रुपयों का। हेल्प करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, पर उनसे कभी ब्याज मत खाना, नहीं तो बड़ा बुरा हाल होगा। और मुझे नहीं पता था ये लिखा हुआ है, वो अंधे होंगे जिन्होंने, पांचवें प्रकार की दोजक, जिन्होंने ना तो पर ब्रह्म को प्रणाम किया, ना तारतम वाणी सुनी, वो बहरे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुनी ही नहीं। और ये बहरे होने का अर्थ भी स्वामी जी ने बातूनी अर्थ भी दिए हुए हैं बाद में। दूसरों पर अत्याचार करने वाले बोल ही नहीं पाएंगे उसके वक्त, कीजिए अत्याचार, गूंगे हो जाएंगे बेचारे, खुद ही सहन करेंगे। हम क्या उनके लिए अपने मुख से कुछ बद्दुआ या हमें नहीं निकालनी है सुंदर सा जी। हमेशा हृदय से यही प्रार्थना हो, राजी सबको विवेक बुद्धि दीजिएगा, कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि आपसे दूर हो जाए, खोवे जोश बंदगी खोवे वाला हाल उनका कभी ना हो। सबको विवेक बुद्धि दीजिए, सब आपके चरणों की ओर बढ़ पाए। सबके लिए एक ही दुआ कहते हैं ना, अपने हृदय से वाइब्रेशंस जो निकलती हैं। और सुंदर साथ नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पे जितने बसते हैं राजी, सबको विवेक देना। क्योंकि संकुचित दृष्टि, तारतम वाणी के साथ साथ संकुचित दृष्टि जो होती है ना, वो विशाल होती जाती है। पहले केवल चार लोग अच्छे लगते हैं अपने घर परिवार के, चार आठ बारह जितने भी हैं घर में, 16 आसपास का ब्रह्मांड चलो, अपने दोस्त अपने यार अपने रिश्तेदार उन्हीं में फंसे रहते हैं। तारतम वाणी जैसे जैसे अंदर जाती है, अपने बच्चों और आपके बच्चों में कोई अंतर नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा बोल रहा है या आपका बोल रहा है, सब पे समान प्यार आता है सुंदर साज। पूरी वसुधा पे, पूरी पृथ्वी पे जितने रहते हैं ना, मेरे धनी की ओर बढ़ जाएं, सबका भला हो जाए पिया जी। ये दृष्टि जो है विशाल होती जाती है, ये कुएं के मेंढक जैसी नहीं रहती। सिर्फ सुंदर साथ भी क्यों, हमें क्या पता वसुधा में किस किस में सुंदर साथ है, किस किस में उनकी आत्म प्यारी अंगना बैठी है। तो सारी पृथ्वी के लिए वाइब्रेशंस होनी चाहिए, सारे ब्रह्मांड के लिए वाइब्रेशंस। तू उतर आया है इस ब्रह्मांड में मेरे पिया, मेरे अक्षरातीत, मेरे प्राण प्रियतम, ये सब तेरे चरणों की ओर बढ़े। कहते हैं अत्याचार करने वाले गूंगे हो जाएंगे। कुरान पढ़कर, सातवें प्रकार की दोजक, कुरान में यहाँ तारतम वाणी लीजिएगा सुंदर सा जी। आज ये ध्यान रखिएगा, ये हम हैं। कुरान पढ़कर, पढ़ लिया मंथन कर लिया, आचरण में ना आने वालों की जिह्वा काट दी जाएगी। क्योंकि बोलते ही रह गए, वो बोलते ही रह गए, बस किया कुछ भी नहीं उन्होंने, उनकी जीभ ही काट दी जाएगी।
अपनी कटती हुई महसूस होती है जीव इसमें। कब लाएंगे हम आचरण में? बैठना शुरू किया सुंदर साथ जी, चितवन में बैठना शुरू किया, बार बार लिखा है वाणी में बैठो, क्या हमने शुरू किया? या बोलते ही रह गए, रटते ही रह गए, सोचते ही रह गए? उनकी जिह्वा काट दी जाएगी, अर्थात अत्यधिक लज्जा के कारण, जीभ है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा, मौन ही रहना पड़ेगा उनको। तो इसलिए नाउ इज द टाइम, हाई टाइम, बहुत समय बीत चुका है। जो जो वाणी में लिखा उसको उतारा नहीं, तब तक फाइनल स्टेज में गया ही नहीं, वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी और जिन्होंने पढ़ के उतारा नहीं, क्या फर्क हुआ सुंदर साथ जी? जिसको पता है वैल्यू क्या है और जिसको नहीं पता वैल्यू क्या है, वो उल्टा सस्ते में छूट जाएंगे कि उनको तो पता ही नहीं था। तुम्हें तो पता था ना। आठवें प्रकार, झूठा व्यवहार करने वाले, वो कौन होते हैं? ऊपर से तो बड़ा मीठा बोलते हैं, पीछे से छुरी घोंप देते हैं। झूठा व्यवहार करने वालों के मुख से अपना अपराध खुद कहा जाएगा, खुद बोलेंगे वो, हमने ये किया था। और योग माया के ब्रह्मांड में कुछ नहीं छुपता। परम धाम में धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। कितने धोखे दे लो, वो नहीं, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता सुंदर साची। इसीलिए झूठा व्यवहार कभी नहीं करना। मुख पे बहुत अच्छे और पीछे उनके लिए जहर समा रखा है। कबीर जी ने भी बहुत ही प्यारा कुछ लिखा हुआ है कि मुख से इतने मीठे बनते हो, तुमने तो पेड़ ही काट दिया। वो जिस पे वास करता था वो पक्षी का पेड़ काट दिया तुमने, उसके नीचे से जमीन खींच ली तुमने, और मुख से तुम मीठे ही बनते रहे। तुम कहाँ भुगतोगे जाके? कबीर जी ने भी बहुत कुछ लिखा, हमारी वाणी में भी चौपाइयां आती हैं इस दोजख के बारे में सुंदर सा जी। अब नौवां कहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सूली पर, ये देखिए कैसी सजा है, सूली पर लटकाए जाएंगे। पश्चाताप की अग्नि कोई आसान नहीं होगी सुंदर सा जी। हमारे पिछले जीव तो गए ही हैं वहां पे 100%। कहीं ये जीव भी वहां पहुंचने के उपाय तो नहीं कर रहा ना? दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, कैसे कष्ट? वचन से, कर्म से, वाणी से, और क्या होता है, कर्म से, हर प्रकार से कष्ट पहुंचा। विवाद करते हैं ना सुंदर साथ जी के साथ, जा जाके कष्ट पहुंचाते हैं ना सुंदर साथ जी। मन, वचन और कर्म, मुख से कुछ नहीं बोला उनको, पर मन में बहुत कुछ बोल दिया। वो भी देखता है सुंदर साथ जी। लोगों को पता नहीं लगा ना मन में क्या जहर घुला हुआ था, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। उसको भी सूली पे ही लटकाया जाएगा जो ये करेगा। मुख से बहुत मीठे, पर अंदर विष भरा हुआ है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार से, इसीलिए सुंदर साथ जी बार बार विनती है, किसी को दुख नहीं देना जाने अनजाने। इसीलिए मैं बार बार माफी मांगती हूँ आपसे, जाने अनजाने भी अगर दुख हो गया हो ना, तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये तन व्यर्थ हो जाएगा अगर सुंदर साथ को दुख हो गया। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सूली पे लटकाए जाएंगे, और सिर्फ सूली पे नहीं, उसके नीचे आग जल रही होगी। और 10वां नंबर देखो, चुगली करने वालों के, जो चुगलियां करते हैं, हाथ पांव काट दिए जाएंगे। ये 10वें प्रकार की दोजक है। कैसे कानों से वो कान खड़े होते हैं, कैसे ऐसे लगता है कि हमने ही इसमें से पता नहीं कितना कुछ किया होगा सुंदर साहब जी। ये दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, उसके बिना कोई जीव पार नहीं हो सकता, योग माया में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कंडीशनिंग है जीवों की। जीवों को कैसे तैयार किया जाता है योग माया में जाने के लिए? सब भुगत के जाना पड़ता है। और जो जो ब्रह्मांगना चितवन में बैठ जाएगी, जो जो उसकी चितवन में बैठ जाएगा और विरहा की अग्नि में ये सब कुछ जला के राख कर देगा, उसको पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा। वो युगल स्वरूप का दीदार करेगी
और उनके जीव डायरेक्ट सत्स्वरूप में ले जाए जाएंगे, क्योंकि उसने विरहा की अग्नि में खुद को तपा लिया है। उसको दोजक की अग्नि में नहीं तपाना पड़ेगा, नहीं जलाना पड़ेगा। तो अब सुंदर साथ जी सोचिए, चितवन में बैठना है कि नहीं बैठना है, आपका डिसीजन है। आज रात को देखते हैं कितने सुंदर साथ के मन बदल गए, थोड़े और बदल गए, इनको देखकर कि ये सजाएं इस जीव को। तैयार रहना सुंदर साथ जी, भुगतनी, हर ये कर्म का संसार है, भुगतनी पड़ेंगी, योग माया में जाने से पहले भुगतनी ही पड़ेंगी। तो इससे बचने के लिए किया है, हर एक ने कुछ ना कुछ किया होगा इसमें से। विरहा की अग्नि जिसमें सुख ही सुख है, उस अग्नि में भी सुख है, वो सुख की अग्नि लेनी है जो धनी से मिला देती हो, या इस अग्नि में जाना है। दुनिया के जीव तो जाएंगे जिन बेचारों को नहीं मिला, हमें तो सब कुछ दिया है पिया जी ने। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हालांकि मुझे लगता है कि बीतक साहब मेरे बस की बात नहीं है, सिंधी मेरे बस की तो कोई भी बात नहीं है, पर फिर भी ये धनी के बस की बात है, ये सतगुरु की मेहर है, एक एक शब्द पे उनकी मोहर होती है। पर फिर भी मैंने महसूस किया था, एक बार ये जीव आता है बीच में टोकने के लिए। मैंने पूछा भी था स्वामी जी से इस बारे में, आया था कभी? उसके बाद मुझे महसूस नहीं हुआ, शायद सतगुरु ने हाथ रख दिया होगा उसके ऊपर भी। पर फिर भी कभी बीच में जीव ने अपना कोई शब्द बीच में ऐड किया हो, इस बेचारे को नहीं पता लगता, उसको माफ करते जाइएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी की ओर। और कल पता है सुंदर साथ जी, कल स्वामी जी आ गए थे। कहाँ पे आए थे? सुनीता दीदी हैं हमारे पास या बिजी हैं अभी? हम 2 मिनट उसके बारे में बात करते हैं। प्रणाम जी।